नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। फोटोग्राफर में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हम फिर से एक बार रिपीट करके इसे पढ़ेंगे। देखिए, फोटोग्राफर की ओर इशारा, देखिए फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? सुरेश ने। सुरेश को हाईलाइट करेंगे। सुरेश ने कहा, यह मेरा दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। फोटोग्राफर में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ पे जो हमें फाइंड करनी है, सुरेश और महिला के बीच में संबंध फाइंड करनी है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है हम उस तरीके से चार्ट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सुरेश ने फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो हमने दादाजी को ले लिया, यहाँ पे हम इकलौते पुत्रों को लेंगे। दादाजी के इकलौते पुत्र। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि देखिए, जो इकलौते पुत्र है वो सुरेश के क्या लगेंगे? वो सुरेश के पिता लगेंगे। तो आप देख सकते। तो यहाँ पे आगे बढ़ते, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो ये जो फोटोग्राफर है, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो हम इसे ले लेते इकलौती पुत्री। तो इससे आप साफ साफ देख सकते सुरेश और फोटोग्राफर के बीच में जो संबंध है। तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो संबंध है वो है बहन का। तो आप एक बार अच्छे से चार्ट को देखिए कि किस तरीके से सुरेश की बहन है फोटोग्राफर। तो चलिए यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बहन। तो हम ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं। इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विक्की विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई है। विक्की विशाल का कौन है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विक्की विनोद का पुत्र है, मीन्स विनोद विक्की के पिता है। विनोद और विशाल भाई है। तो यहाँ पे विक्की विशाल का कौन होगा? तो यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए। प्रश्न काफ़ी सरल है, आप इसके उत्तर फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी तरीके से चार्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले विकी का जिक्र किया गया है, विकी विनोद के पुत्र है, तो हम विनोद को ले लेंगे। फिर दूसरा ये बताया गया है विनोद और विशाल भाई है, तो हम यहाँ पे विशाल को लेते, एरो मार्क करते यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते भाई है इनके। तो अब लास्ट में जो बताया जा रहा है कि विकी विशाल के कौन होंगे, तो यहाँ पे पूछा किससे जा रहा है? विशाल से पूछा जा रहा है कि विशाल का कौन होगा विक्की। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते विशाल के भतीजे लगेंगे विक्की। अगर प्रश्न में यह पूछा जाता विशाल विक्की के कौन लगेंगे, विक्की के कौन लगेंगे, तो यहाँ पे विक्की के चाचा लगते। बट यहाँ पे विक्की का कौन लगेगा? विशाल। विशाल से पूछा गया है तो यहाँ पे विशाल का भतीजा लगेगा विक्की। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, भतीजा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। तो यहाँ पे देखिए कितनी टंग ट्विस्ट हुई है, मीन्स कितनी यहाँ पे घुमा फिरा के बताई जा रही है। तो अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है? तो महिला यानी जो फोटो में जो उसने इशारा किया था वहां पे एक महिला की फोटो है, तो महिला से क्या रिश्ता है अरुण का?
तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की ओर। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है उसी तरीके से हम चार्ट को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सबके नाम को यहाँ पे डालते हैं। जैसे प्रश्न में दिया गया है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। तो यहाँ पे हमने अरुण और फोटो को ले लिया है। अरुण ने क्या कहा, वह मेरे बेटे, तो हम यहाँ पे अरुण के बेटे को लेंगे। बेटे की पत्नी, तो यहाँ पे हम पत्नी को लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे जो फोटो है ना ये उसकी पत्नी की है, मीन्स अरुण के बेटे की पत्नी की है। बस क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या दी गई है, बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, बेटी की माँ है। देखिए यहाँ पे कैसी घुमाई जा रही है क्वेश्चन को। फोटो में जो है वो है पत्नी की बेटी की माँ है। तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं फोटो में उसकी बेटे की पत्नी है। और अरुण का फोटो से क्या रिश्ता होगा, अगर आपको ये पता चली जा रहा है यहाँ पे, देखिए पत्नी इसकी बेटी की है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरुण का उस महिला से क्या संबंध है, मीन्स महिला से क्या रिश्ता है। तो हम महिला से पूछा जा रहा है, तो महिला से यहाँ पे जो रिश्ता है वो है ससुर का। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि महिला का अरुण से क्या रिश्ता है, तो अरुण यहाँ पे बोलता कि यह मेरी बहू है। बट यहाँ पे अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है पूछा गया है, तो इसलिए महिला से पूछा गया है। तो फोटो में पत्नी है तो वहां पे ससुर का रिश्ता है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। बस आपको क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से रीड करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, यह फोटोग्राफर मेरे दादा के पुत्र के पोते के पिता का है। फोटोग्राफर में व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। यह फोटोग्राफर मेरे दादा के पुत्र के पोते के पिता का है, मीन्स फोटोग्राफर में तो बताया तो जा रहा है यहाँ पे पोते के पिता का है, पर वो कौन है। तो यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फोटो में कौन है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है हम उस तरीके से चार्ट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे किसी का नाम तो जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैं को ले लेंगे, मैं यानी कि खुद। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दादा के पुत्र, तो यहाँ पे दादा के पुत्र के पोते, तो यहाँ पे दादा के पुत्र को लेते, पुत्र के पोते के पिता। तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है दादा यानी कि मेरे दादा, पुत्र जो है वो मेरे पिता हुए, पिता के पोते, पोता यानी कि मेरा ही पुत्र। तो यहाँ पे पोते का पिता यानी कि मैं। तो फोटोग्राफर में कौन है वहां पे मैं खुद हूं। तो देख सकते क्वेश्चन कितनी घुमा के फिरा के पूछा गया है। यहाँ पे जो फोटोग्राफर में जो व्यक्ति है वो मैं खुद हूँ, मीन्स स्वयं हूँ। तो यहाँ पे देखिए दादा, फिर वहाँ पे पुत्र, पुत्र यानी कि मेरे पिता, पुत्र के पोते यानी कि मेरा पुत्र। तो यहाँ पे पुत्र के पिता यानी कि मैं। तो फोटोग्राफर में कौन हुए, वो हुआ हूँ मैं ही। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्वयं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर लेते। तो इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपको ये उत्तर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, चार्ट को अच्छे से चेक कीजिए, आपको अवश्य ये प्रश्न की उत्तर आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आप एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए। शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। तो यहाँ पे हमें इतना इन्फॉर्मेशन दी गई है और लास्ट में ये पूछी जा रही है कि मीना और शरद का किस प्रकार संबंध है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। तो चलिए हम क्वेश्चन के अनुसार हम चार्ट को बनाते। तो यहाँ पे जो पहले दो शब्द दी गई है वो है शरद और मीना। तो हम यहाँ पे शरद और मीना को पहले लेते। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन में बताया जा रहा है शरद मीना का परिचय अपने पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र को लेते, पुत्र के दादा यानी शरद के ही पिता। तो आप देख सकते हैं शरद के पिता की इकलौती बहन। तो यहाँ पे मीना जो है वो शरद के पिता की इकलौती बहन है।
तो यहाँ पे अगर शरद की पिता की बहन है तो शरद और मीना का किस प्रकार से संबंधित होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है मीना का शरद से, मीन्स शरद से किस प्रकार का संबंध है मीना से। तो यहाँ पे जो इनका रिलेशन है मीना और शरद का वो है बुआ का। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछा जाता मीना का शरद से तो यहाँ पे उत्तर अलग होती, बट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे शरद के मीना से क्या संबंध है, मीन सॉरी मीना का शरद से। तो शरद हम पहले प्रिफर करेंगे, शरद क्या बोलेंगे मीना को, वो बुआ से पुकारेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आई होगी। और आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।